नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट जी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानेंगे। आज के समय बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कई बीमारियों का कारण बनता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं या फिर लोगों का जो खान पान है, रहन सहन है, दिनचर्या ऐसी हो गई है कि बहुत सारे लोगों का जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल आज के समय बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानेंगे कि आखिर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होता क्यों है, उसका काम क्यों है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, खासकर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे बढ़ने का क्या कारण है, आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल है उसे कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कैसे कम कर सकते हैं, खान पान में किन चीज़ों को आपको शामिल करनी चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए, इसके क्या लक्षण है, कैसे आप जान सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, या फिर वैसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है उन लोगों को क्या तकलीफ़ें हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अगले कुछ मिनट में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल पे इसी तरह की हेल्दी वीडियोस, हेल्दी टिप्स लगातार आप तक आती रहती है। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के जल्दी से ये इंपॉर्टेंट वीडियो तो आइए मित्रों, जल्दी से सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। मित्रों, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का फैट है, लिपिड है, जो हमारी बॉडी में इसके कई इंपॉर्टेंट काम है, कई सारे ऑर्गन के फंक्शन के लिए ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बहुत ज़रूरी होता है। मित्रों, ये हमारे जो है सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे हार्मोन प्रोडक्शन जो बॉडी में होता है उसके लिए भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ कई तरह के ये बाइल को भी जो है प्रोडक्शन में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारी जो डाइजेशन है वो दुरुस्त होती है। तो इसके कई सारे काम हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में जो इसका मूवमेंट होता है वो हमारे ब्लड के माध्यम से होता है। और ये मित्रों दो तरह का होता है, इसमें एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और दूसरा जो एचडीएल है वो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल को जो है बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, वहीं एचडीएल को जो है गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अगर आपकी बॉडी में एचडीएल की मात्रा कम होगी यानी कि जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल है उसका मात्रा कम होगा, तो जो आपका एलडीएल है यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ऑटोमेटिकली जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मित्रों, अगर आपके बॉडी में एचडीएल की मात्रा अच्छी रहेगी तो एलडीएल की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी में एलडीएल की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो ये क्या करता है कि आपकी जो नसें हैं जहाँ से ब्लड मूव करती है, आपकी जो आर्टरीज है वहाँ पे ये ब्लॉकेज बनाती है, प्लग जो है बनाती है, फॉर्मेशन करती है। उसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। और जिनकी जो एलडीएल है यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लंबे समय तक बनी रहती है तो वैसे लोगों में जो है हार्ट अटैक या हार्ट से जुड़ी दूसरी कई बीमारियों को जो है आने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो हार्ट अटैक अगर किसी व्यक्ति को आता है, दिल की बीमारी होती है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनके नसों में ब्लॉकेज होती है और उसका जो मूल कारण है वो ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है। यानी कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत लंबे समय तक बढ़ा रहा तो ये कई बीमारियों का जो है कारण बनता है। एचडीएल का बात करें तो ये अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में है तो ये आपके जो ब्लड में ब्लॉकेज है, प्लग है, उसको रिमूव करने का काम करता है और एलडीएल की मात्रा को कम करने का जो है ये काम करता है। यानी आपकी जो नसें हैं उसे साफ करने का काम जो है ये करता है। उसकी वजह से जो ब्लड का मूवमेंट है, सर्कुलेशन है वो बढ़िया होता है और आपकी जो हार्ट डिजीज होने के चांसेस हैं, हार्ट अटैक आने के खतरे हैं, वो अगर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल अगर अच्छी मात्रा में रहेगी तो आपका हार्ट को ये हेल्दी रखने का काम। अब बात आती है कि इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम है। वैसे तो इसके शुरुआती कुछ लक्षण आपको पता नहीं चलेगा, इसके कुछ खास लक्षण होते नहीं हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ी रही तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपको दिख सकते हैं। उसमें सबसे प्रमुख है कि आपका जो चेस्ट पेन है, खासकर लेफ्ट साइड में अगर दर्द लगातार बनी रह रही है तो आपको जो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करानी चाहिए। हो सकता है कि आपका जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ। उसके साथ साथ आपके जो चेस्ट है वहाँ पे प्रेशर भी महसूस होता है, पूरा आपका पेट और जो सीना है वो पूरा फुलनेस रहेगा, भरा भरा जैसा महसूस होता है। कई सारे लोगों को डिजनेस यानी चक्कर जैसा महसूस होता है। कई सारे लोगों के आवाज़ में फिसलन भी होती है। उसके साथ साथ कुछ लोगों के जो लोअर लेग है, आपके पैर के निचले हिस्से में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये इसके कुछ कॉमन लक्षण हैं। इसके साथ साथ कुछ वार्निंग साइन है यानी मेजर सिम्टम है। अगर ऐसा दिखे तो आपको फौरन सतर्क हो जानी चाहिए। वार्निंग साइन की बात करें, खतरनाक लक्षण की बात करें, तो अगर आपको जो है नौस यानी कि उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, आपके हाथों पैरों में नमनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, आपको चेस्ट पेन हो रही है, एंजाइना महसूस हो रही है, आपकी सांसें जो है लगातार फूल रही है जब भी आप चलते हैं, आपके बॉडी में जो है कोल्डनेस जैसा महसूस होता है,
आपका बीपी लगातार हाई है तो वैसे लोगों को लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करानी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर करानी चाहिए, और अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो जाके जो चेस्ट फिजिशियन है उनसे जरूर मिलनी चाहिए। बात आती है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, खासकर बैड कोलेस्ट्रॉल, उसका लेवल क्यों बढ़ जाता है। तो मित्रों इसके कई बड़े कारण हो सकते हैं। उसमें जो सबसे प्रमुख कारण है कि आज के समय लोगों का जो खान पान है, रहन सहन है, वो काफ़ी बिगड़ चुका है। लोग बहुत ज़्यादा फ्राई फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बाहर का तला हुआ भुना हुआ बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, मैदा, रिफाइंड, चीनी जैसे लगातार खाते हैं चीज़ें। उसके साथ साथ उनका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफ़ी कम होता है, यानी कि पैदल बहुत कम चलते हैं, कसरत व्यायाम बिल्कुल ना के बराबर करते हैं, उनकी नींद अच्छी जो है नहीं हो रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है। तो ये जो दिनचर्या गड़बड़ होती है, भोजन का जो स्तर है वो बिगड़ता है। इसकी वजह से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है यानी एलडीएल है उसकी मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, और उसी की वजह से जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है यानी एचडीएल उसकी मात्रा कम होती है। कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, खासकर बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल का लेवल ज़्यादा है, तो उसे कम करने के लिए अपने खान पान में किन चीज़ों को शामिल करें जिसकी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम हो जाए। तो मित्रों उसमें जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि जो फाइबर रिच फूड्स है उसका सेवन जो है करना है, खासकर जैसे खड़ा अनाज है, जौ है, जई है, ये सारी चीज़ें जरूर अपने डाइट में शामिल करें। उसके साथ साथ आप ओट्स लें, दलिया लें, आप जो है फल की अगर बात करें तो केला ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ जो साबुत अनाज है वो लें। बीन्स आप ले सकते हैं, कई तरह के फलियां है, उसके साथ साथ राजमा है, सीम है, मटर है, ब्लैक बीन्स है, इन सारी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। सब्जी की अगर बात करें तो आप बैगन खा सकते हैं, भिंडी खा सकते हैं, उसके साथ साथ आप बादाम, अखरोट जैसी चीज़ें भी आप खा सकते हैं। फैटी फिश आप ले सकते हैं, सोयाबीन, सेब, अंगूर जैसी फल भी खा सकते हैं, सूरजमुखी के जो बीज है उसे भी आप खा सकते हैं। तो जो साग सब्जी है, फल है, खड़ा अनाज है, फाइबर रिच फूड्स है, उसे आप अपने डाइट में शामिल करें। अगर अवॉइड करने की बात करें, परहेज की बात करें, तो बहुत ज़्यादा जो है तेल का उपयोग, घी का उपयोग, छना हुआ फास्ट फूड, जंक फूड, फ्राई फूड, समोसे, पकौड़ी, मिठाई जैसी चीज़ों से बचें। बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उससे भी बचें, सॉफ्ट ड्रिंक से भी बचें, चाय कॉफ़ी भी अगर बहुत ज़्यादा आप लेते हैं तो उससे भी बचें, पानी भरपूर पिएं। तो ये सारी चीज़ों को करके आप अपना जो कोलेस्ट्रॉल है उसका जो है लेवल कम। और एक खास टिप, अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं, गार्लिक का सेवन करते हैं, आप कच्चा लहसुन भी खा सकते हैं, उसे भून के भी खा सकते हैं। ये आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक अचूक औषधि की तरह काम करता है, आप इसे कुछ दिन जरूर खाएं। उसके साथ साथ सुबह नींबू पानी, हल्का जो है गुनगुना पानी में आप नींबू डाल के पिएं। अगर आपका जो है ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल या फिर यूरिक एसिड का भी लेवल ज़्यादा है तो इससे कुछ ही दिनों में आपका जो है ये कम होने लगेगा। तो ये दो चीज़ें जो है जरूर अपने दिनचर्या में आप शामिल करें मित्रों। तो मित्रों आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। इस चैनल पे इसी तरह की हेल्दी वीडियोस, हेल्दी टिप्स लगातार आप तक आती रहती है। कमेंट में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।